और ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करी कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। अगर जल्द से जल्द ड्राइवरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देशव्यापी चक्का जाम करने को ड्राइवर मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप खुद ही सुने तस्वीरों में किस तरह से दिखाई दे सकता है, किस तरह से जो है ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई। हम सबकी एकता, ड्राइवर एकता, भारतीय ड्राइवर। आज का प्रेस वार्ता का उपदेश है कि भारत सरकार को और श्रीमान प्रधानमंत्री जी को चेतावनी या याद करवाना, उनको रिमाइंडर करवाना, क्योंकि 3 बार हम मांग पत्र को जो भारतीय 22 करोड़ चालकों का जो डिमांड लेटर है, हम 3 बार भारत सरकार एवं राज्य सरकार को सौंप चुके हैं। अभी हमने पूरे भारत के जितने भी स्टेट का सीएम है उनको भी दिया है और जितने भी चंडीगढ़ जैसे है ना, वो अलग केंद्र शासित राज्य, उनको भी भेजा है। तो मेरी निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकार से, भारतीय ड्राइवर के लिए ज़रूर से ज़रूर कोई कानून और ड्राइवर आयोग की स्थापना की जाए और जल्द से जल्द भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए ड्राइवर आयोग की बात कर रहे हैं? देखिए, आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कहें तो भारतीय ड्राइवर है। चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ट्रक का हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर डिपार्टमेंट है, अगर वर्ग है तो वो है ड्राइवर। जगह जगह पर इतने सरकार ने उसके लिए कानून थोप दिए हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हर एक राज्य में, हर एक जगह में देखने को ड्राइवर के साथ मार पिटाई, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन, ये बहुत अपने आप में एक भारत सरकार के लिए और देश के लिए सोचने का विषय है। मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे देश के नितिन गडकरी साहब जो है देश की रोड की व्यवस्था बहुत अच्छे तरह सुनिश्चित कर रहे हैं, परंतु रोड पर चलने वाला जो ड्राइवर है उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई रूल नहीं। यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पार्लियामेंट में जो अभी हमारे बजट किए हैं उन्होंने, अपने बजट मंत्री ने, उन्होंने कोई बजट में कोई भी ऐसा ड्राइवर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी बजट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ड्राइवर को बेनिफिट मिल सके। हमारे सीतारमन जी जो उन्होंने बजट किया, कोई नहीं किया उन्होंने। हम उन ड्राइवरों की बात करते हैं जो अपनी ड्राइवरी करके अपना जीविका चलाते हैं, यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय से कौन जुड़ा हुआ है? टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ये अपने 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर हैं, ये व्यवसाय से जुड़े हुए ड्राइवर हैं। इनका अगर गाड़ी का पहिया घूमता है, स्टीयरिंग घूमता है, तभी इनका घर और इनके बीवी बच्चों का पेट पलता है। जिंदों को भी ज़रूरत है ड्राइवर और मुर्दों को भी ज़रूरत है। आप सुबह सुबह अगर आप चाय अगर पीते हैं तो वो भी आपके घर पर दूध पहुंचाने वाला भी ड्राइवर है। आपके लोग आए हैं, ये जो आज आपके समर्थन में लोग आए हैं जी, कितने राज्यों से आप लोग आए हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 16 राज्य के आ चुके हैं। और कितने की संख्या में होंगे? क्या चीज जी? कितनी संख्या में जो ड्राइवर आए हैं यहाँ इस बार? हाँ। इस बार तो हम बहुत कम मात्रा में आए हैं, क्योंकि एक सरकार को एक बताना था उनको संघ के बारे में कि हमारे साथ इतने हैं। जब इतने देश प्रदेश, ये तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं, वो अभी नहीं आए। अगर जुड़े हुए हैं तो दिल्ली में जंतर मंतर में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा। 5 से 6 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं। आप चेतावनी दे रहे हो सरकार को कि अगर मांग नहीं मानती तो सारे ड्राइवर फिर यहाँ पर संख्या में, हाँ फिर तो लाखों की संख्या में आएंगे सर। वो तो फिर लाखों की संख्या में, ये सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लीडर हैं जो सक्रिय हैं अपने ड्राइवर समाज के लिए, अब भारतीय ड्राइवर के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। ड्राइवर जो है एक स्किल कामगार में आता है। ड्राइवर 100% लेबर में नहीं आता, स्किल कामगार में आता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी ऊपर है। हाँ, स्किल कामगार में आता है। और आज 6 मार्च को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में अभी तक टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस, ये लोग अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन भारत में पहली बार भारत के सभी राज्यों के संगठन आए हैं और सभी शामिल होकर हम लोग एक दिशा की तरफ एक मांगों को लेकर भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग करने के पीछे उद्देश्य भी है कि 27-28 जून को
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से बताया कि भारत में ड्राइवर की दुर्दशा बहुत ही खराब है। चाहे वो सड़क पे हो, हर कदम कदम पे शोषण के शिकार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन बातों को नहीं मान रही। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करने की बात हम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी अवैध वसूली जारी है, जो अवैध वसूली करोड़ों में है। तो ऐसा क्यों? ड्राइवर सड़कों पे काम करते हैं, भारत की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतर मेरा भारत बन रहा है, लेकिन सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं रियल में तो वही हीरो होते हैं। उनके लिए सड़कों के किनारे शौचालय की सुविधा तक नहीं दी गई। आज भारत में ड्राइवर की वो दुर्दशा है जिसे मानव समझा ही नहीं गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन बातों को संज्ञान में लेते हुए सरकार को बताया कि पहले हमें इंसान समझा जाए। आज आने का हमारा उद्देश्य ही था कि हमें इंसान तो समझा जाए इस भारत में, जिस भारत में हम 75 साल बिता चुके हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि मेरा भारत बदल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज भी ड्राइवर वही हैं, जिसे 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं ड्राइवर, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना क्या दर्शाता है? भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा कितना % योगदान है? 60%। कदम कदम पे हम खड़े हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। आप सोच लें कि सुबह जो चाय से शुरुआत होती है एक इंसान की, वो ड्राइवर से ही शुरू होती है, और शाम को भी ख़त्म ड्राइवर से ही होती है। लेकिन हमने हर कदम कदम पे देश में योगदान दिया है, उसके बावजूद भी हमें एक दिन सम्मान न मिलना भारत में क्या दर्शाता है? ये जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक चलेगी। देखिए, आज एक मैं छोटा सा मैं विचार दूंगा। आज भारत सरकार के और राज्य सरकार के ऐसी पॉलिसी है, इतनी मैं घटिया क्वालिटी की पॉलिसी है कि लोग अपने देश छोड़कर विदेश में पलायन कर रहे हैं। क्यों? अपने देश में नौकरी मिले, सही मजदूरी मिले, सही उसको तनख्वाह मिले। क्या जरूरत है हमें अमेरिका, कनाडा, विदेश में जाने की? क्या जरूरत है अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के जाने की? ये सोचने का विषय आज भारत सरकार के लिए, भारत के राजा के लिए एक सोचने का विषय है कि आज हमारा भारत के नागरिक अपने चंद पैसों के लालच के लिए विदेश में पलायन कर रहा है, अपने माँ बाप, बूढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसको पेट नहीं भरता। भारत सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेके आई जो कि भारतीय ड्राइवर अपनी जीविका, अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े माता पिता का अपने पेट भर पाए। आज वो किसी तरीके से इधर उधर दाएं बाएं से लोन लेके कभी अमेरिका कभी उधर भागता है। क्यों भागता है? अपने अगर देश में पॉलिसी अगर सही हो तो हमें बाहर जाने की क्या हो सकता है? एक सोचने का विषय है सर। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, जनरल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा, जो देश के एक राष्ट्रीय जो नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर है उसमें से एक है। 12 हैं, 12 में से एक हिंद मजदूर सभा भी है। हमारी चौथी पोजीशन है देश में। हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर है। तमाम हिंदुस्तान की रेलवे में हमारी यूनियन है, वो सीक्रेट बैलेट से चुनी जाती हैं। जितने हवाई जहाज चलाने वाले हैं, समुद्री जहाज चलाने वाले हैं, गोदी कर्मचारी हैं, और BHEL में हैं, कोल माइंस में हैं, और रोडवेज में जितने भी रिकॉग्नाइज महाराष्ट्र में हमारी सिंगल यूनियन है। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप हिंदुस्तान के जो ड्राइवर हैं, जो देश के एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जो एक देश की ज़रूरतमंद चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, पैसेंजरों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ड्राइवर कल्याण भारत जी ऑल ट्रैवल कल्याण संघ भारत, ऑल ट्रैवल ड्राइवर्स ऑफ इंडिया, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने दफ्तर के अंदर। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है, और ये सरकार जो है, ये आपकी गलतफहमी ना हो, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें वर्कमैन के लिए कोई भी किसी भी जगह पर इनके पास कोई जगह नहीं है सोचने के लिए। परंतु हमारा यूनियन का ये फ़र्ज बनता है कि हम भारत सरकार को अपनी जायज़ मांगें जो हैं वो भारत सरकार के सामने रखें। जैसा कि आपने मांग पत्र अपना बनाया है कि ड्राइवर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर नहीं कर सकता। उसको रहने की जगह, रेस्ट की जगह, खाने पीने की जगह, चेंजिंग रूम, नहाने की जगह, और उनके बच्चों का पीछे स्कूल फ्री हो, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो, उनको यूनिफॉर्म प्रॉपर मिले, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, उनको बुढ़ापे का सारा पेंशन मिले, एक्सीडेंट हो जाए तो उनको उसके मुताबिक कंपनसेशन मिले, और इनको एक आयोग बन जाए ड्राइवरों का, नेशनल लेवल का कन्वेंशन, एक कमेटी बने जो आपकी मांगों को डीपली स्टडी करे, और स्टडी करने के बाद जो आपकी मांग है
उनको अक्रॉस दी टेबल बैठकर पूरा किया जाए। मेरा हिंद मजदूर सभा जो 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जितनी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए हिंद मजदूर सभा आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पर आपका सहयोग करेगी। धन्यवाद।